तो नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल पेट्रियोट रेवोल्यूशन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतवर्ष के इतिहास में सबसे बड़े साम्राज्य कौन कौन से थे और कौन कौन से महान राजा उन पर राज किया करते थे। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं हम अपने आज के चलचित्र। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राजा विक्रमादित्य की, जिन्होंने लगभग संपूर्ण एशिया पर राज किया था। राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन को वर्तमान मध्य प्रदेश में अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने लगभग पूरे एशिया पर शासन किया। विक्रमादित्य साम्राज्य ने आधुनिक चीन के कई हिस्सों, पूरे मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों को नियंत्रित किया। विक्रमादित्य राजा ने युद्ध में रोम के जूलियस सीजर को हराया और शक्सी को हराया था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि ये राजा गुप्त साम्राज्य और चालुक्य वंश से नहीं थे, क्योंकि भारत में 14 राजाओं ने उनकी शक्ति और उपलब्धि को देखकर विक्रमादित्य का नाम लिया। अब बात करते हैं करकोटा राजवंश की, जो लगभग 7 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। करकोटा राजवंश ने 7 मिलियन वर्ग किलोमीटर में शासन किया। परिहासपुर का निर्माण ललितादित्य मुक्त पीड़ा ने करवाया था और उनके शासन काल में कश्मीर को राजधानी के रूप में कार्य किया। दुर्लभ वर्धन करकोटा वंश के संस्थापक थे, जिसने इस्लामी आक्रमणकारियों को हराया और कैस्पियन सागर तक शासन किया। दोस्तों, उन्होंने मध्य एशिया और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। उनका साम्राज्य तिब्बत से लेकर ईरान और तुर्किस्तान तक फैला हुआ था। वो बाद में कश्मीर पर आधारित एक साम्राज्य बनाने में सक्षम थे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, नेपाल, तिब्बत, तुर्किस्तान और सोगदियाना के अधिकांश हिस्सों सहित उत्तरी भारत और मध्य एशिया के अधिकांश हिस्सों को कवर करता था। ललितादित्य मुक्त पीड़ा करकोटा वंश का केवल एक राजा था, जिसने करकोटा वंश का विस्तार किया था। चलिए बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य लगभग 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। उनके पास स्थायी राजधानी शहर था, जो वर्तमान बिहार में पाटलिपुत्र है। मौर्य साम्राज्य पश्चिम में वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बांग्लादेश और भारत के आधे हिस्से तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में सेल्यूकस को हराया था। मौर्य साम्राज्य ने भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान के कई हिस्सों को कवर किया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से की थी। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ये दो मौर्य साम्राज्य के राजा थे, जो मौर्य साम्राज्य के विस्तारक थे। चलिए अब बात करते हैं पाल साम्राज्य की। दोस्तों, पाल साम्राज्य का आकार लगभग 4.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर था। पाल साम्राज्य ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान के कई हिस्सों को कवर किया। उनके पास राजधानी शहर जो विक्रमपुर, पाटलिपुत्र, गोंडा, मुंगेर और सोमपुरा था। पाल साम्राज्य का साम्राज्य पूर्व में असम और उत्कल, उत्तर पश्चिम में कंबोजा और दक्षिण में दक्कन तक फैला हुआ था। पाल साम्राज्य की स्थापना करने वाले गोपाल और पाल साम्राज्य का विस्तार करने वाले देवपाल थे। चलिए बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का आकार 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर था। उनके पास स्थायी राजधानी शहर था, जो वर्तमान बिहार में पाटलिपुत्र है। चंद्रगुप्त प्रथम की स्थापना गुप्त साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य क्षेत्र में उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कृष्णा और गोदावरी नदियों तक फैली हुई थी और पश्चिम में वल्ख से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक। गुप्त साम्राज्य ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के हिस्से को कवर किया। समुद्रगुप्त केवल गुप्त साम्राज्य का यही राजा था, जिसने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया था। चलिए अब बारी आती है मराठा साम्राज्य की। दोस्तों, मराठा साम्राज्य का आकार 2.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर था। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम सम्राट थे। मराठा साम्राज्य पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अटक और सिंध तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कावेरी बेसिन तक फैला हुआ था। वर्तमान महाराष्ट्र में राजधानी शहर रायगढ़, जिंजी, सतारा और पुणे है। छत्रपति शिवाजी और बाजीराव ये दो मराठा थे, जिन्होंने मराठा साम्राज्य का विस्तार किया था। चलिए अब बात करते हैं कुषाण साम्राज्य की। दोस्तों, कुषाण साम्राज्य का क्षेत्रफल 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर था। कुषाण साम्राज्य एक ऐसा क्षेत्र जिसने वर्तमान भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन में यारकंद, जो कि अब चीन के झिंजियांग क्षेत्र को कवर करता है। कुषाण साम्राज्य ने अधिकांश उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों पर शासन किया। इस साम्राज्य की राजधानी पेशावर, वग्राम, तक्षशिला और मथुरा थी। विमकटफिसेस और कनिष्क प्रथम कुषाण साम्राज्य के ये दो राजा थे, जिन्होंने कुषाण साम्राज्य का विस्तार किया। अब बात करते हैं राय वंश की।
दोस्तों राय राजवंश क्षेत्र का आकार 1.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर था। महान राजा कृष्ण देव राय ने राय राजवंश की स्थापना की थी और राजधानी शहर अरोड़ जो कि अब पाकिस्तान में है। राय वंश पूर्व में कश्मीर, पश्चिम में मकरान और देवल बंदरगाह, दक्षिण में सूरत बंदरगाह और उत्तर में कांधार, सुलेमान, फेरदान और किकानान पहाड़ियों तक फैला हुआ था। राय दीबाजी राय वंश के केवल एक राजा थे जिन्होंने राय वंश का विस्तार किया। अब बात करते हैं महामेघवाहन वंश की। दोस्तों महामेघवाहन राजवंश क्षेत्र का आकार 1.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर था। इनका राजधानी शहर कलिंग नगर था जो कि वर्तमान में उड़ीसा में है। महामेघवाहन राजवंश साम्राज्य में पूर्वी और मध्य भारत के बड़े हिस्से शामिल थे। ये वर्तमान में उत्तरी तेलंगाना, उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश, अधिकांश ओडिशा और मध्य प्रदेश राज्यों के कुछ हिस्सों से मेल खाती है। भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी पहाड़ों पर हाथी गुफा के अभिलेख से कलिंग में एक चेती राजवंश का इतिहास ज्ञात होता है। ये वंश अपने को प्राचीन चेदी नरेश बसु की संतति कहता है। कलिंग में इस वंश की स्थापना संभवतः महामेघवाहन ने की थी, जिसके नाम पर इस वंश के नरेश महामेघवाहन भी कहलाते हैं। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश की। दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का क्षेत्रफल 1.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर था। उनके पास वर्तमान कर्नाटक में स्थायी राजधानी शहर मयूरखंडी था। राष्ट्रकूट राजवंश दक्षिण में केप कोमोरेन से लेकर उत्तर में कन्नौज तक, पूर्व में बनारस से लेकर पश्चिम में ब्रौच तक फैला हुआ था। राष्ट्रकूट साम्राज्य में वर्तमान भारतीय राज्यों के तमिल के कुछ हिस्सों के साथ कर्नाटक का आधुनिक राज्य शामिल थे। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत, मध्य भारत और उत्तरी भारत के बड़े भूभाग पर राज्य करने वाला राजवंश था। राष्ट्रकूट वंश का केवल एक राजा था जिसने राष्ट्रकूट वंश का विस्तार किया। इनका शासनकाल लगभग 6वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य था। चलिए अब बात करते हैं पुष्यभूति वंश की, जिनके राजवंश का क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग किलोमीटर था। दोस्तों पुष्यभूति राजवंश साम्राज्य ने उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्से को कवर किया। पूर्व में कामरूप तक और दक्षिण में नर्मदा नदी तक विस्तार किया। पुष्यभूति वंश ने अपने नियंत्रण में पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा से मिलकर एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया। इस साम्राज्य की राजधानी वर्तमान हरियाणा में थानेसर थी और इस साम्राज्य की एक अन्य राजधानी वर्तमान उत्तर प्रदेश में कन्नौज थी। पुष्यभूति वंश का एकमात्र राजा हर्षवर्धन, जिसने पुष्यभूति वंश का विस्तार किया। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का क्षेत्रफल लगभग 1 बिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। गुर्जर प्रतिहार राजवंश साम्राज्य पश्चिमी और उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्से को कवर करता था। इनका राजधानी शहर वर्तमान में मध्य प्रदेश में उज्जैन था और एक अन्य राजधानी शहर वर्तमान उत्तर प्रदेश में कन्नौज था। गुर्जर प्रतिहार वंश का विस्तार दक्षिण में नर्मदा नदी, उत्तर पश्चिम में सतलज नदी और पूर्व में बंगाल तक था। यह हिमालय की तलहटी से लेकर नर्मदा नदी तक एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसमें उत्तर प्रदेश का वर्तमान इटावा जिला भी शामिल था। दोस्तों सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के केवल एक ऐसे राजा थे जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश का विस्तार किया। इतिहासकार भारत की ओर इस्लाम के विस्तार की गति के इस दौर में धीमी होने का श्रेय इस राजवंश को भी देते हैं। गुर्जर प्रतिहार विशेषकर शिल्प कला के लिए जाने जाते हैं। इनके शासन काल में उत्कीर्ण पटलों वाले और खुले द्वारांगन वाले मंदिरों का निर्माण हुआ। इस शैली का चरमोत्कर्ष हमें खजुराहो के मंदिरों में देखने को मिलता है, जिन्हें आज यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया जा चुका है। चलिए अब बात करते हैं चोल वंश की, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर था। दोस्तों चोल राजवंश साम्राज्य ने दक्षिण भारत के आधे हिस्सों को कवर किया। दक्षिण पश्चिम बंगाल, दक्षिण उड़ीसा, दक्षिण थाईलैंड, जावा और सुमात्रा, सिंगापुर और मलेशिया इस साम्राज्य की राजधानी थे। वर्तमान में तमिलनाडु में पियाराय, तंजावुर और गंगईकोंडा चोलपुरम थी। राजा प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम चोल वंश के ये 2 राजा थे जिन्होंने चोल वंश का विस्तार किया। चलिए अब बात करते हैं चालुक्य वंश की। दोस्तों चालुक्य राजवंश क्षेत्र का आकार 0.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर था। उनकी स्थायी राजधानी शहर बादामी है जो वर्तमान में कर्नाटक में है। चालुक्य वंश पूर्व में कोसल और कलिंग, पश्चिम में कोंकणा, उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में कावेरी नदी तक फैला हुआ था। उनके क्षेत्र में संपूर्ण वर्तमान कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल थे। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का केवल एक राजा था जिसने चालुक्य वंश का विस्तार किया। अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्रफल भी लगभग 0.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर था। विजयनगर साम्राज्य ने लगभग पूरे दक्षिण भारत को कवर किया।
इनके राजधानी शहर हम्पी और विजयनगर, पेनुकोंडा, चंद्रगिरी और बेल्लोर में थे। विजयनगर साम्राज्य का साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक फैला हुआ था। पश्चिम में अरब सागर से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक। बुक्का प्रथम और कृष्ण देव राय विजयनगर साम्राज्य के ये दो राजा जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किया था। चलिए अब बात करते हैं नंदा साम्राज्य की, जिसका क्षेत्रफल लगभग 0.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। महापद नंद साम्राज्य के संस्थापक थे। महापद नंदा भारत के पहले ऐतिहासिक सम्राट थे। उनके पास स्थायी राजधानी शहर था, जिसकी राजधानी वर्तमान बिहार में पाटलिपुत्र थी। नंदा साम्राज्य पंजाब के पास कुरु से लेकर उत्तर में दक्षिण में गोदावरी घाटी तक और पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में नर्मदा तक फैला हुआ था। चलिए बात करते हैं सातवाहन राजवंश की, जिसका क्षेत्रफल 0.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर था। दोस्तों, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक सातवाहन थे। इनकी राजधानी वर्तमान के महाराष्ट्र में थी और दूसरी आज के वर्तमान में आंध्र प्रदेश में एक अन्य राजधानी अमरावती थी। सातवाहन वंश दक्षिण में कृष्णा से लेकर उत्तर में मालवा और सौराष्ट्र तक और पूर्व में वरार से लेकर पश्चिम में कोंकण तक फैला हुआ था। सातवाहन साम्राज्य में मुख्य रूप से वर्तमान तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल थे। अलग अलग समय में उनका शासन आधुनिक गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। सातवाहन वंश का एकमात्र राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था, जिसने सातवाहन वंश का विस्तार किया था। चलिए अब बात करते हैं मगध साम्राज्य की, जिसका क्षेत्रफल लगभग 0.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर था। दोस्तों, मगध साम्राज्य उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में चंपा नदी, दक्षिण में छोटा नागपुर पठार और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। जरासंध ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। इनके राजधानी शहर थे वर्तमान बिहार में राजगीर और एक अन्य राजधानी शहर पटना राजगीर वर्तमान बिहार में है। चलिए अब बात करते हैं गजपति साम्राज्य की, जिसका क्षेत्रफल लगभग 0.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर था। गजपति कलिंग, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बड़े हिस्से और मध्य प्रदेश के पूर्वी, मध्य भागों और बिहार के दक्षिणी हिस्सों पर शासन करते थे। गजपति उत्तर में निचली गंगा से लेकर दक्षिण में कावेरी तक फैला एक साम्राज्य बन गया। दोस्तों, कपिलेंद्र देव गजपति वंश के संस्थापक थे। उनके पास स्थायी राजधानी शहर है, जिसमें से वर्तमान में ओडिशा कटक था। चलिए अब बात करते हैं पूर्वी गंगा राजवंश की। इनके क्षेत्रफल का आकार 0.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर था। पूर्वी गंगा राजवंश में पूरे आधुनिक भारतीय राज्य उड़ीसा के साथ साथ पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रमुख हिस्से शामिल थे। राजवंश के प्रारंभिक शासकों ने दंतपुरम से शासन किया। राजधानी को बाद में कलिंग नगर, जो कि आज के समय मुख्य लिंगम है, और अंततः कटका, जो कि आज के समय में कटक में स्थानांतरित कर दी गई थी। दोस्तों, आपको बता दें, भारत के इतिहास में कई साम्राज्य परिभाषा और माप के तरीके के आधार पर अब तक के सबसे बड़े साम्राज्य के दावेदार रहे हैं। आकार मापने के संभावित तरीकों में क्षेत्र, जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और शक्ति शामिल है। कई साम्राज्यों के लिए उपलब्ध आंकड़ों की कमी के कारण ये लिस्ट संपूर्ण नहीं है। इस कारण से और क्षेत्र के अनुमानों में निहित अनिश्चितता के कारण इसमें कोई रैंकिंग नहीं दी गई है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को इस वीडियो से काफी जानकारी मिली होगी। आपसे विनती है कि इस वीडियो को शेयर कर इस जानकारी को दूसरों तक पहुँचाकर हमारा सहयोग अवश्य करें। और यदि आप हमारे काम में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो हमें इस UPI ID और नंबर पर हमें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल की बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर एक बार उन्हें भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं एक ऐसी ही और वीडियो के साथ। जय हिंद।